दोस्तों जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के दौरान गलती से यदि आपके जीएसटीआर 2A 2B के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी का इनवॉइस आ गया है जिसे आप जानते तक नहीं हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उस इनवॉइस को क्लेम नहीं करना है। यानी कि दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि किसी का गलती से इनवॉइस हमारे पोर्टल पर आ गया है तो उसे आप क्लेम कर लोगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको उस बिल का नेक्स्ट मंथ या फिर कभी ना कभी उसका पता लग जाएगा और ऐसे में वो उस बिल को अमेंडमेंट कर देगा और हमको लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ में उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किस प्रकार से उस इनवॉइस का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पोर्टल पर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल आईटीसी यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर इतनी यहाँ पर दी हुई है। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर एक नई टैब ओपन करूंगा और इसमें भी जीएसटी में सर्च करूंगा। सर्विसेज टैब में जाकर और यहाँ पर मैं फाइल रिटर्न पर आऊंगा और जनवरी के रिटर्न में सर्च करता हूँ। जीएसटीआर 2B को मैं व्यू करूंगा, तो आप देख सकते हो मेरी 2B ओपन हो चुकी है। अब मैं पहले वाले टैब पर आऊंगा और फाइल रिटर्न पर क्लिक करके जनवरी मंथ फिर से यहां पर टाइप करूंगा और इसमें दोस्तों मुझे जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से क्लोज करते हुए मैं जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी चेक करूंगा तो 1281.25 और जीएसटीआर 2B के अंदर भी मेरे इतना ही अमाउंट आ रहा है, जो कि यहाँ पर मेरे दो इनवॉइस दिए हुए हैं। एक आईसीआई बैंक का जो भी मेरा चार्ज कटा था उसका इनवॉइस है, 25 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, और एक इनवॉइस मेरा यहाँ पर 23,878 रुपए का दिया हुआ है, जो कि गौतम मार्बल के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों ये इनवॉइस मेरे पोर्टल पर गलती से आ गया है और इसके अलावा ये 29.50 का मेरा आईसीआई बैंक का है। तो मैं इन दोनों इनवॉइसेज को यहाँ पर स्किप करना चाहूंगा, यानी कि इन दोनों ही इनवॉइस को मैं क्लेम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला इनवॉइस गलती से आ गया है और इसको यदि मैं क्लेम करूंगा तो 2.25 सीजीएसटी और एसजीएसटी में मेरे आईटीसी के आने वाले हैं। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप इसे क्लेम करते हो तो आपको इसे टैली में एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों जीएसटीआर 3B में इन दोनों इनवॉइसेज को आपको किस प्रकार से छोड़ना है, चलिए देख लेते हैं। तो हम पहले वाले टैब पर आएंगे और यहाँ पर आईटीसी वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 2B का डाटा ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए 1281.25 यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस टोटल अमाउंट में से जिस भी इनवॉइस को आपको स्किप करना है उसका अमाउंट आपको यहाँ से लेस कर देना है, यानी कि उस इनवॉइस का टैक्स का अमाउंट आपको यहां से हटा देना है और हटाने के बाद में जो अमाउंट बचा हुआ है उस अमाउंट को आप यहां पर डाल सकते हो। तो मेरे यहां पर दो इनवॉइस थे और दोनों के दोनों इनवॉइसेज ही मुझे क्लेम नहीं करने हैं, तो इसलिए मैंने इस अमाउंट को, पूरे अमाउंट को ही यहां से हटा दिया है। तो अब मैं यहां पर नीचे आऊंगा और कन्फर्म करके इस प्रकार से 3B को फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पर आईटीसी 0 हो चुकी है। आप देख लीजिए यहाँ पर 2B के अंदर 1281.25 थी और मैंने जीएसटीआर 3B के अंदर इसको हटा के और बिल्कुल 0 कर दिया है। अब दोस्तों मैं नीचे आऊंगा और सेव 3B करते हुए इसे फिर से रिफ्रेश करूंगा। उसके बाद में दोस्तों प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और इस प्रकार से आप क्रेडिट लेजर से पेमेंट करते हुए आपकी 3B को फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल आंख बंद करके 3B में आईटीसी को क्लेम नहीं करना है। यहाँ पर काफी सारे इनवॉइसेज गलती से भी आ जाते हैं और उसके अलावा कई बार हमारे पास ब्लॉक्ड आईटीसी भी आ जाती है जिसे हमको क्लेम नहीं करना होता है। तो ऐसे में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट से 5-5 साल बाद भी स्क्रूटनी आ जाती है और ऐसे में आपके पास इनवॉइस नहीं मिलने पर आपको एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उस आईटीसी को लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ में रिवर्स करना पड़ेगा। तो जिस इनवॉइस की आईटीसी आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, केवल उसी को क्लेम करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।